हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्राज फूडीज़ डेस्टिनेशन। मैं हूं चंद्रप्रभा और आज मैं बहुत ही फ्लेवरफुल रेसिपी बनाने जा रही हूं, वेज दम बिरयानी। इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और ये एक कंप्लीट मील के रूप में खाया जाता है। आप इसे सिंपली रायते के साथ भी परोस सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वेज दम बिरयानी। इसके लिए हमने 1.5 कप बासमती राइस को आधा घंटा पहले पानी में भिगा दिया था। और हमने यहाँ कुछ सब्जियाँ ली हैं, जैसे शिमला मिर्च, आलू, गाजर, बीन्स, मटर। इन्हें हमने बड़े बड़े टुकड़ों में क्यूब्स में काट लिया है। आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। और लगभग 4 से 5 बड़े प्याज को स्लाइस में कट कर लिया है। और कुछ हमने स्पाइसेस लिए हैं, थोड़े से धनिया की पत्ती और ढेर सारा पुदीना लिया है। अब हम एक पैन में 4 से 5 बड़े चम्मच घी डालेंगे या तेल डालेंगे, आप जो भी डालना चाहें। अब हम इसमें स्लाइस किए हुए अनियंस को डालेंगे और इन्हें हमें ब्राउन होने तक तलना है। ब्राउन अनियंस को बेरिस्ता कहा जाता है, वो ही हम बनाने जा रहे हैं। और हम एक तरफ 1 लीटर पानी बॉयल होने को रख देते हैं और हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे तेज पत्ता, थोड़ा सा साह जीरा, छोटी इलायची, लौंग, बड़ी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च। हम इन्हें बॉयल होने देते हैं और अब हम इधर अनियंस को भी बीच बीच में चलाते रहेंगे। हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, जिससे अनियन पानी जल्दी छोड़ देगा और वो जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। हमें इसे कंटिन्यूअसली स्टर करना है। अब हम चॉप्ड सब्जियों को एक बाउल में ले लेंगे। हमें इन्हें दही में मैरिनेट करना है, तो हम सारी सब्जियों को इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें लगभग ½ कप दही ऐड करेंगे। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हमने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 2 टीस्पून रेड चिली लिया है। यहाँ पे हमने कश्मीरी रेड चिली लिया है। और अब हम इसमें 2 टीस्पून बिरयानी मसाला ऐड करेंगे, ये मार्केट का मसाला है। और 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। और अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती और थोड़ा सा मिंट पत्ती भी डालेंगे। यहाँ हमने फ्रेश मिंट और फ्रेश धनिया लिया है, आप उसी का इस्तेमाल करें, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब हम स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि सब्जियों पर मसाले और दही की एक कोट अच्छे से हो जाए। इधर हम अपने प्याज को भी बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब हमारे प्याज थोड़े थोड़े ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, ये देखिए। अब हमारा पानी भी बॉयल हो गया है, इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। हमें थोड़ा ज़्यादा नमक ऐड करना है। और अब हम इसमें चावल भी ऐड कर देंगे। हमें चावल को स्टार्टिंग में 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाना है, उसके बाद हम मीडियम फ्लेम कर देंगे। और इधर हमारे बेरिस्ते भी तैयार हो रहे हैं। हमने चावल में नमक ज़्यादा इसलिए डाला था क्योंकि हम पानी को स्ट्रेन कर देंगे। हमारा बेरिस्ता भी बनकर के रेडी हो गया है और अब हम इसे भी स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसमें घी ज़्यादा डाला था, जो सारा बच गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसी घी में बिरयानी बनाएंगे और जो ज़्यादा होगा आप उससे बाद में सब्जी बना सकते हैं। हमारे चावल भी पक गए हैं। हमें इन्हें पूरा कुक नहीं करना है, 80% तक ही कुक करना है। अब हम उसी घी में सूखे स्पाइसेस मिलाएंगे। हमने शाह जीरा लिया है और छोटी और बड़ी इलायची लिया है, तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी और थोड़ी सी जावित्री लिया है। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। और अब हम इसमें मैरिनेट की हुई सब्जियों को ऐड करेंगे और इसे हम पका लेंगे। हमें सब्जियों को बहुत क्रंची ही रखना है, मैशी नहीं करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, जिससे सब्जियां थोड़ा सा पक जाएं। हमें सब्जियों को हाफ कुक ही करना है। हमने बिरयानी मसाला मिलाया था। अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं हो तो आप थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा जावित्री और छोटी इलायची का
पाउडर मिक्स कर लें, तो उससे भी बिरयानी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। हमने 2 से 3 मिनट इसे ढक करके कुक कर लिया है और अब हम इसे खुला करके थोड़ा सा पकाएंगे जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता। और अब हम इसमें मटर भी ऐड कर देंगे। हमारे पास फ्रोज़न मटर थी, इसलिए हमने इसे स्टार्टिंग में नहीं डाला था, ये बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे। अब हम इसे स्टर करते हुए कंटिन्यूसली कुक कर लेंगे। ये देखिए इसका पानी सूख गया और हमारी सब्जियां ऑलमोस्ट पक गई हैं। आप देख सकते हैं हमारी सब्जियां मैशी नहीं हुई हैं, ये बिल्कुल खड़ी खड़ी हैं। अब हम आधी सब्जी को निकाल लेंगे एक बॉल में और आधी सब्जी को उसी हांडी में छोड़ देंगे। अब हम आधी सब्जी को हांडी में ही एक लेयर जैसे फैला देंगे और उसके ऊपर आधे चावल हम इसमें डाल देंगे और उसकी भी एक लेयर बना देंगे। ये देखिए हमारे चावल भी बहुत अच्छे खिले खिले से हैं। अब हम इसमें एक लेयर चावल की फैला देंगे। इस तरीके से हमने थोड़े से केसर को हल्के गुनगुने दूध में पहले से ही भिगा दिया था, तो अब हम केसर वाला दूध इसके ऊपर फैला देंगे इस तरीके से। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन केसर वाला दूध डालने से चावल का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और बिरयानी की स्मेल भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अब हम जो बिरिस्ता बनाए थे इसके ऊपर उसकी भी एक लेयर फैला देंगे इस तरीके से, देखिए। और अब हमने हरा पुदीना और हरी धनिया को भी चॉप करके इसके ऊपर फैला दिया है। और अब हम एक लेयर और सब्जी की इसके ऊपर फैला देंगे। जितनी सब्जी थी हम सारी सब्जियों को इसके ऊपर फैला देंगे इस तरीके से, और बचे हुए चावलों को भी इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। और अब हम फिर से केसर वाला दूध इसके ऊपर फैलाएंगे। और बचे हुए बेरिस्ते को भी फिर से इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। और फिर से पुदीने और धनिए की पत्ती को भी फैला देंगे। और अब हम बिरयानी के ऊपर अच्छे से घी डाल देंगे। हम यहाँ पर अनियन वाला ही घी डाल रहे हैं, आप कोई सा भी घी डाल सकते हैं। और हमने जो चावल छान करके पानी निकाला था, थोड़ा सा पानी वो भी डाल देंगे, जिससे हम दम देंगे तो हमारी सब्जी और चावल जलेंगे नहीं। अब हम दम देने की तैयारी कर रहे हैं। हमने यहाँ पे गीला आटा लिया है और इसे हम हांडी के चारों तरफ इस तरह से लगा देंगे। और उसके बाद अब हम हांडी का लीड लगाएंगे और लगभग 20 मिनट या आधे घंटे तक बिल्कुल लो आंच पर हम इसे दम देंगे। 20 से 25 मिनट हो गए हैं। हम बिरयानी को चेक करते हैं। चेक करने के लिए ये आटा देखिए बिल्कुल सूख गया है, ये एक सिंबल भी है। और ये देखिए कितनी अमेजिंग बिरयानी बनकर के तैयार हुई है। अभी हम इसे सर्व करके भी दिखाएंगे। हम बिल्कुल साइड से निकालेंगे हल्के हाथों से। और ये देखिए हमारी सब्जियां भी बिल्कुल खड़ी खड़ी हैं, बिल्कुल भी मैशी नहीं हुई हैं। और चावल भी बिल्कुल खिले खिले से हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बिरयानी बनकर के तैयार हुई है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो तैयार है हमारी हैदराबादी स्टाइल वेज दम बिरयानी। कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।